लेडीज की बातें हैं, आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? ओ जी, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, दिलचस्पी। हाँ हाँ पता है गुड़िया। मीनाक्षी बताएगी मुझे। मीनाक्षी मेरी फेवरेट बहन है ना? प्रवीण भाई, हाँ कितने दिनों के बाद आपने मुझे अपनी बहन कहा। अच्छा ठीक है, तू मत बता। गुड़िया बताएगी मुझे। तू बोल। प्रवीण भाई, हमारे बीच में ना कोई गल नहीं है, और अगर होगी भी ना तो हम आपको नहीं बताएंगे। तभी तो आप मर्दों को हम लेडीज की स्ट्रेंथ का पता चलेगा जी। अच्छा ठीक है, बताइए मत। मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन देता हूं, जो ऑप्शन सही हो उस पे आप लोग अपनी मुंडी हिला देना, ठीक है? ऑप्शन 1, आप लोग फिर से टीवी हथियाने का प्लान कर रहे हो। ऑप्शन 2, आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। ऑप्शन 3, आप लोगों ने किटी पार्टी ज्वाइन की है। ऑप्शन 4, आप लोग किचन में हड़ताल करने की सोच रहे हो। प्रवीण भाई, आपके 4 ऑप्शन सही हैं जी। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मत बताइए, कोई बात नहीं। अब हम लोग भी नहीं बताएंगे कि हम जेंट्स के बीच क्या सीक्रेट चल रहा है। प्रवीण भाई प्लीज, आप फेंकिए मत कुछ भी। हाँ? क्या फेंका? ओहो गुड़िया, फेंकिए मत का मतलब होता है झूठ मूठ के डिंगे मत हाकिए। ओह, ओ जी फिर क्लियर कीजिए ना पर जाई। अरे क्लियर ही है, फेंकना गुजराती शब्द है, गुजराती भाषा जो तू नहीं समझेगी। क्रेक। प्रवीण भाई आप जाइए ना। हाँ, जैसे आप लोगों की मर्जी। आप लोग हमारा सीक्रेट जानने के लिए बेचैन मत होना। हाँ हाँ नहीं होंगे। ये तो बता ही नहीं रही। जरूर कोई जबरदस्त खिचड़ी पक रही है इनके बीच। अब लीला भाभी को इस शीशे में उतारना पड़ेगा। हाँ, लीला भाभी। तो सहनशील हो तुम। क्या बात, आप भी ना। अरे सेकंड सैटरडे को मैंने ऐसे ही कह दिया तो सब मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप भी बा। मैं खिल्ली कहाँ उड़ा रही हूँ लीला, मैं सचमुच तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। तुम हो बर्दाश्त की जीती जागती मूरत। इतने साल तुमने बर्दाश्त ही किया है ना, अमीरी में पली बड़ी होकर यहाँ हमारे साथ अभावों के बीच तुमने कितने साल गुजार दिए। न कभी जताया न शिकायत की। ये बर्दाश्त ही तो है। और उससे भी एक बड़ा गुण है तुम में, जो तुम्हें भी शायद पता नहीं। वो क्या है बा? ममता और त्याग की भावना। जब तुम्हें पता चला कि बेबी अनीश से प्यार करती है तो तुम डिंपल को समझाने निकल पड़ी, ये जानते हुए कि डिंपल और अनीश एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था बा। त्याग की भावना तो मुझसे बढ़कर बेबी बेन में है। उन्होंने, लेकिन वो इस घर की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। तो हम सिर्फ तुम्हारी बात करते हैं।
तो तुम्हारे अंदर ममता बहुत है। तुमने जो गट्टू के लिए किया, वाह, गट्टू भाई के लिए तो इस घर में सभी। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लीला, और तुमने कल्पू को लेकर जो। क्या बात, इतनी पुरानी बात अब कहाँ से कहाँ लेके जा रही है बात को। तुम्हारे कितने अरमान थे कि तुम्हारी कजिन तुम्हारी देवरानी बने। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब वो सुबोध को देखने आई। कल्पू बेटा, कहाँ नौकरी करती हो तुम? मैं एक 5 स्टार होटल में शेफ हूँ। कल्पू, मैं भी है ना एक शेफ को जानता हूँ। वो अभी परंपरा पिक्चर आई थी ना, परंपरा, उसमें आमिर खान के साथ में था नया हीरो सैफ अली खान। गट्टू भाई, शेफ नहीं, शेफ, शेफ। देखिए वो जो 5 स्टार होटल्स में इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन डिशेस ऐसे पकाते हैं ना, वो शेफ। शेफ मतलब तुम महाराज हो? जी, मुझे एक सवाल पूछना था। मैंने ऐसा सुना है कई लोगों से, और अभी अभी इसकी हरकतें देखकर मुझे भी ऐसे ही लगा। क्या ये जन्म से पागल है या फिर जय श्री कृष्ण कल्पू। अरे लेकिन लीला दीदी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। Get up. लीला, माँ प्लीज, इस समय अगर आप मुझसे कुछ भी कहेंगी तो भी आपकी बात नहीं सुनूंगी। मैंने इसे यहाँ बुलाया था, इसका इतना अफसोस हो रहा है मुझे। लेकिन लीला बेटी, बस मासी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे मन में आपकी इज्जत रहे तो प्लीज इस वक्त आप लोग यहाँ से चले जाइए, या कम से कम इसे यहाँ से जाने को कहिए, क्योंकि कोई भी मेरे देवर को पागल कहकर मेरे सामने सलामत खड़ा रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कम ऑन लीला दी, भले लोग आपके सामने ना कहें, मगर आपके पीठ पीछे तो कहते ही है ना। और इन्हें कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये पागल है। Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! चलो माँ। और आइंदा मुझसे कोई रिश्ता ना रखें तो मेहरबानी होगी। मुझको किसी ने बोला ही नहीं कि मैं पागल हूँ। नहीं गट्टू भाई, पागल वो लोग हैं जो आपको पागल बोलते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से ऐसे लोगों ने इस घर में कदम रखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर मुझे तुझ पर नाज है लीला। आज तूने बेटी और बहू के बीच का अंतर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जीती रहे मेरी बच्ची। बा, अगर वो मेरी सगी बहन होती ना तो भी मैं उसके साथ वही करती जो मैंने अपनी कजन कल्पू के साथ किया था। और अगर आप इस बात पे मुझे उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश कर रही हैं तो अरे नहीं नहीं लीला, मैं तो तुम्हारे सारे प्लस पॉइंट बता रही हूं जिसकी वजह से मैंने उम्मीद पाल रखी है तुमसे। थैंक यू बा, थैंक यू। टास्क तो सुन ले अपना। मैंने अपने हर बच्चे को जहां तक मुझसे हो सका काबिल बना दिया, उनसे संतुष्ट भी हूं। सिर्फ एक अफसोस रह गया है, बेबी को खाना बनाना नहीं सिखा पाई, जबकि अब वो
ससुराल जाने वाली है। अगर तू ये काम कर दे सिर्फ 2 वक्त का खाना बनवा कर दिखा उससे, पूरे घर का, फिर मैं समझूंगी आज तक जो मैं नहीं कर पाई वो तूने कर दिखाया, और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। ठीक है, ठीक है बा। और सुन, जासूस मैं तुझे बना रही, तुझे तीनों पर नजर रखनी पड़ेगी लीला। मुझे ऐसा लगता है कि कोई करे ना करे, गुड़िया मेरी जगह लेने के लिए कुछ गलत करेगी। तुझे आप चिंता मत कीजिए बा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। इस घर में आपके बाद मुझ जैसी बात तो होनी ही चाहिए। ये खेल इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं 11-3 हो गया। हाँ पता है। अगला गेम लव पे हराऊंगा तुझे। अरे मफतलाल, एक इमरजेंसी है। अरे खेलने दो ना। अरे क्या खेलने दो, यहाँ इस घर में पुरुषों के वजूद पर खतरे की घंटी टंटना रही है और आप लोगों को खेलने की पड़ी है। ऐसा क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या इधर, अरे इधर, वो क्या है? मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। घर की बहुएं आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी। मैं सुनने गया तो एक दूसरे को इशारे करने लगी। 100% उनके बीच हमारे खिलाफ कुछ चल रहा है। तो मैं मीनाक्षी से पता करके। अरे तुझे क्या लगता है मीनाक्षी तुझे सब कुछ बता देगी? लीला भाभी ने उसे नदिया के पार वाले बाबा की कसम नहीं दी होगी? आपको क्या लगता है उन सब के बीच हमारे खिलाफ क्या चल रहा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल बा को वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसमें उनके साथ कुछ फैमिली मेंबर्स को लगातार 3 साल तक फॉरेन ट्रिप पर भेजने की बात थी। हाँ। पिछले साल तो हम लोग सिंगापुर गए थे। तो इस साल कहीं और चले जाएंगे, इसमें साजिश वाली क्या बात है? साजिश ये है कि पिछले साल तो लेडीज, जेंट्स, बच्चे सबका नाम चिट्ठी में निकाल कर तय किया गया था कि बा के साथ सिंगापुर कौन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ लेडीज लोग ही अकेले जाने का प्लान बना रही है। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं। तो तू सही सोच के बता ना, उन लोगों ने मुझे टरका क्यों दिया? वो हम कैसे बता सकते हैं? क्यूरियोसिटी तो मुझे भी हो रही है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे उनका सीक्रेट हम जान सकते हैं। अब देख, लोहा लोहे को काटता है। उनके सीक्रेट के सामने हम अपना कोई सीक्रेट क्रिएट करते हैं ना। तो सीक्रेट क्रिएट करने की क्या जरूरत है? हमारे पास ऑलरेडी एक सीक्रेट है ना, मोटा भाई के बैंगलोर जाने का मामला। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो सचमुच का सीक्रेट है। वो सीक्रेट लीक नहीं कर सकते। तो और कोई सीक्रेट? अच्छा, मतलब आप कोई और झूठ मूठ का सीक्रेट? हमें तो सिर्फ ऐसी हवा फैलानी है कि हमारे पास कोई सीक्रेट है। करेक्ट। लीला भाभी के कान खड़े हो जाएंगे और फिर हम सौदा करेंगे उनके साथ कि आप अपना सीक्रेट बताओ तो हम हमारा सीक्रेट बताएंगे। लेकिन ये अफवाह फैलाएंगे कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। हाँ लेकिन इसमें कुछ खर्चा होगा तो। पिछली बार मैंने दिया था। हाँ तो इस बार मफतलाल देगा। अच्छा और सुन, गुड़िया से होशियार रहना तू, वरना वो तुझे उल्लू बनाकर सब कुछ उगलवा लेगी। हाँ प्राइम भाई। हमारा वन मैन आर्मी अकेला है मैदान जंग में। सब याद है ना? हाँ हाँ पूरा प्लान याद है। प्लान नहीं, प्लान में जो खर्चा आएगा वो याद है ना?
हाँ याद है, सिर्फ खर्चा खर्चा खर्चा। अच्छा हम आगे बढ़ रहे हैं, आप करेक्ट टाइम पे एंटर करना। go. अरे गट्टू भाई, तू अकेले अकेले क्यों खेल रहा है? मैं अकेले खेलता हूँ ना तो हमेशा मैं ही जीतता हूँ, इसलिए। क्या बात है। हाँ दिमाग। हाँ, वो तो है। ये खेल क्या रहा है गट्टू? म्यूजिकल चेस। इसमें क्या करने का होता है मालूम है? पहले ना म्यूजिक ऐसे चालू करने का और फिर चेस के आजू बाजू में गोल गोल घूमने का। ये देखो ऐसे, और फिर म्यूजिक बंद होने से पहले इधर बैठ जाने का। हाँ, म्यूजिक बंद होने से पहले इधर जो बैठ जाता है ना वो जीत जाता है, और जो नहीं बैठ पाता वो आउट हो जाता है। मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ। मनसुख लाल, मिताली, चैताली, मेहुल, लक्की सब लोग आउट हो गए। मैं अकेला ही बार बार जीत जाता हूँ। गट्टू भाई, उसे म्यूजिकल चेस नहीं, म्यूजिकल चेयर कहते हैं। चेयर देख, ऐसे ऐसे चेयर रखकर खेलते हैं। रख हेमल, शांति रख तू जरा। वो छोटा है ना बेचारा, इसलिए उसको। हेमल देख, कभी कभी तो दिमाग लगा तू। ये देखिए चेस कितना छोटा है, इसके ऊपर इतनी बड़ी चेयर नहीं रख सकते है ना, है ना? रख दे चेयर, उधर रख दे। हाँ सॉरी यार, सॉरी। दिमाग। सुबोध, नमस्कार। तुम लोगों ने सुना मोटा भाई क्या गुल खिला रहे हैं? क्या प्रवीण भाई, आप भी गट्टू के सामने? गट्टू भाई, तूने कुछ सुना नहीं ना? अभी प्रवीण भाई ने आकर सुबोध भाई से कहा कि सुबोध, तुझे पता है मोटा भाई क्या गुल खिला रहे हैं? सुना नहीं ना कुछ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। वेरी गुड गट्टू। तो तू लीला भाभी को जाकर बताएगा नहीं ना कि प्रवीण भाई ने सुबोध भाई को कहा है कि मोटा भाई क्या गुल खिला रहे हैं, और तुझे देखकर चुप हो गए? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग मुझको उल्लू समझते हो क्या? मैं अब भी जाकर लीला भाभी को सब बता देता हूँ। क्या सोच रहा है तू? कुछ भी तो नहीं। अरे हाँ, अचानक मुझको एक काम याद आ गया। ये गया हमारा प्यारा वायरस, अफवाह फैलाने की मोटा भाई क्या गुल खिला रहे हैं। अब देखना लीला भाभी के कान कैसे खड़े होते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।